100 साल पूरे हो गए हैं। तो 100 साल पूरे होने का जो जश्न है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ग्वालियर तानसेन महोत्सव की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीर, मुख्यमंत्री मोहन यादव और तमाम मेहमान पहुंचे हुए। आइए आवाज सुनते हैं। जोरदार करतल ध्वनि से हम आत्मीय आभार प्रकट करेंगे पंडित रोनू मजूमदार जी का। और इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव जी, वे आए अपने उद्बोधन से हम सबको अनुग्रहित करें। डॉक्टर मोहन यादव। आज का ये संवेद प्रस्तुति का अद्भुत, वाकई अभिनंदनीय पूरा प्रदर्शन, मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, आप सबका वंदन, अभिनंदन। सम्राट तानसेन की साधना स्थली, ख्याल गायकी का उद्गम स्थल, मान सिंह तोमर जी से लेकर माननीय सिंधिया जी के घराने के द्वारा सब प्रकार की हमारी संगीत की विरासत को सहेजने के जो सदैव प्रयास हुए हैं, आज मंच पर विराजमान हमारे भारत सरकार के मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे पूर्व कृषि मंत्री और वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे प्रभारी मंत्री माननीय तुलसी सिलावट जी, हमारे मंत्री संस्कृति श्रीमान धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, हमारे माननीय मंत्री राकेश शुक्ला जी, इस अवसर पर हमारे माननीय सांसद भारत सिंह कुशवाहा जी, माननीय विधायक मोहन सिंह राठौड़ जी, समस्त अधिकारीगण, और उस सबसे बढ़कर के आज सम्राट तानसेन की, खासकर संगीत सम्राट तानसेन के 100वें उत्सव के अवसर पर 8 शास्त्रीय वाद्यों, वायलिन, हारमोनियम, बांसुरी, सारंगी, सरोद, संतूर, सहनाई, पखावज, तबला के साथ ये जो शास्त्रीय बैंड की प्रस्तुति दी, मैं आप सबको बधाई देता हूं, आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस चराचर जगत में रोम रोम में संगीत है, और सच्चे अर्थों में पतंजलि ने हमारे अपने प्राण जो बताए हैं, वो 5 मुख्य प्राण और 5 सहायक प्राण। 5 मुख्य प्राण जिस प्रकार से हार्ट, हृदय, हार्ट से लेकर नाभि तक तीसरा प्राण, नाभि से लेकर पांव तक चौथा प्राण, और 5वां प्राण ये पूरे शरीर से घूमता है, और इनको आप वेंटिलेटर पे महसूस किया जा सकता है। लेकिन 5 प्राण भी अगर बाहर आएंगे तो सीधे नहीं आएंगे, इनके उपप्राण भी है। उपप्राण अर्थात आंखें की पलक बंद रहेगी या खुलेगी, ये प्राण का दरवाजा है। हमारी ये अलग अलग प्रकार की इंद्रियों से जो प्राण निकलते हैं, मुंह खुला रह जाना, और एक आखिरी उपप्राण इस 5 में से सेंसेशन है।
ये संगीत से हमको जोड़ता है। रोम रोम से संगीत का एहसास होता है। ये जीवंतता की पहचान होती है, जिसके माध्यम से कहने के लिए हमारा एक मुख है और एक मुख नाभि मुख है जो माँ के गर्भनाल से जुड़ा हुआ है। लेकिन माँ के गर्भनाल के अलावा भी ये हमारे सहस्त्रों मुख है, जिसको भगवान कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन को कौरव पांडव की उस भीषण सेना के बीच जब उनका विराट रूप दिखाया तो पहला रूप ये असंख्य मुख वाला दिखाया, जिसके देखते ही अर्जुन जैसा महान धनुर्धर भी थर्रा गया था, डर के मारे कंपायमान हुआ। उन्होंने कहा महाराज मुझे ये रूप नहीं देखना, आपका ये जो साकार शरीर वाला रूप वो जो है आपका है उसका ही विराट दिखाओ। तो भगवान ने दूसरा रूप दिखाया था। इसको सरल शब्दों में वैदिक मंत्र में कहा जाता यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। ऐसे में हम सब जानते हैं ये जो रोम रोम के माध्यम से हमारे जीवन की चेतना आती है, जो अपने शरीर के रोम के माध्यम से पसीना आता है, ये हमारे मुख मुद्रा है। अब किसी को भी स्लाइन चढ़ा करके अगर जीवन बचाते हैं तो ये मुख ही है उसका शरीर का। ऐसे में हमारे लिए शास्त्रीय संगीत की साधना सच्चे अर्थों में ये हमारे अपने रोम रोम को पुलकित करती आई है। ऐसे में ये शास्त्रीय वाद्यों के आधार पर हमने प्रकृति से तालमेल बनाने की जो परंपरा स्थापित की, मेरी अपनी ओर से वंदनीय है, अभिनंदनीय है। दुनिया का कोई भी वाद्य हो वो हमारे ये जो शास्त्रीय रचना से बाहर नहीं हो सकता है। और एक कठिन बात भी है, वो अपना कोई वाद्य बजा ले, हमारा कोई भी वाद्य कलाकार अपना शास्त्रीय जो भी जानता है वो हर एक व्यक्ति के साथ अपनी तालमेल कर सकता है। ये विशेषता अगर कहीं है, ये भारतीय शास्त्रीय संगीत की विशेषता है, जो हर एक किसी से तालमेल करना जानता है, हर एक के साथ अपने कदम ताल करके अपनी इस आनंद की यात्रा में सम्मिलित होता है। इसलिए हमारे कोई भी देवी देवता अपने जीवन में कोई न कोई वाद्य से जाने जाते हैं। और दुनिया के अंदर वाद्य यंत्रों में अगर कोई पहला वाद्य यंत्र बना है तो हम तो प्रकृति से जुड़ने वाले हैं। पहला वाद्य बना है वर्षा की बूंद। पहली बार यहाँ के तालाब से, नदी से जब पहली बार बूंद की जो ध्वनि निकलती है, वो ध्वनि डमरू की ध्वनि से जुड़ती है। और डमरू की ध्वनि से इसलिए दुनिया का पहला वाद्य अगर है तो डमरू है, जो महादेव शिवशंकर के नाम पर हम देते हैं। हमें इस बात का आनंद है। ये ऐसी कई सारी बातों को समेटे हुए, और बांसुरी तो भगवान कृष्ण के लिए वाकई क्या आनंद की बात है। रोम रोम से जिसके एक एक छेद करने के बाद भी सप्त स्वरों की लहरियों के माध्यम से यात्रा अनंत यात्रा की ओर ले जाती है, वो स्वर धमनियां एक तरह से नया जीवन देती है। मेरी अपनी ओर से संवेद सर के वाद्य यंत्र के अवसर पर जो आपने रिकॉर्ड बनाया है, ये हमारी संगीत सम्राट तानसेन, महारानी लक्ष्मीबाई, महाजी सिंधिया, स्वर्गीय राजमाता विजय राजा सिंधिया, हमारे सभी जैन तीर्थंकर सहित यहाँ जितने भी देवी देवता हैं, सबके इस धाम पर खासकर आज का ये जो रिकॉर्ड बना है, ये हमारी प्राचीन विरासत को जीवंत करने वाला है। मेरी अपनी ओर से आप सबको कोटि से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। संगीत के प्रति आपका अगाध प्रेम और कलाकारों के प्रति आपकी ये सहजता बहुत ही महत्वपूर्ण है, और निरंतर आपके नेतृत्व में संगीत कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है। मंचासीन अतिथियों को मैं बताना चाहूंगा कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के इस अटेम्प्ट को कवर किया, और उसके रिजल्ट को अनाउंस करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा श्री रिचर्ड स्टेनिन, जो एजुडिकेटर हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के, और श्री निश्चल बारोट जी जो कि कंसल्टेंट हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के। वे आए और अपना रिजल्ट बताएं। Namaste. First of all, thank you everyone. It's an honor to be here from Guinness World Records. Getting in a Guinness World Records book is no easy task. Getting a certificate, a title, is not easy. And we have a lot of guidelines specifically that need to be followed for this Guinness World Records title. I won't go through them all in detail, but pick out some key ones. We set a minimum of 250 participants for this record.
There had to be 3 songs, and I know that there's been a lot of work put into that, so congratulations over there. Congratulations to all of the participants as well. They all had to play throughout the majority of the piece to represent traditional, classical, Hindustani music. Each piece, each raga in this instance, had to be at least 2 minutes long. I can confirm that those were followed too. And the instrumentation, at least 3 instruments. And we've well and truly broken that. There's a lot of instruments there, and congratulations to everyone involved. So it's my honor to be here. I've particularly enjoyed the music on a personal level too. And without no further ado, I can confirm that everyone here is officially amazing. It is a new Guinness World Records title with 546 participants. Congratulations to everyone. बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। बधाइयाँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, और बधाइयाँ संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव और संगीत नगरी के इन सभी साधकों को बधाइयां और अभिनंदन आप सभी कलाकारों का। करताल ध्वनि के साथ आप अपने लिए भी तालियां बजाइएगा। एक अद्भुत दृश्य के आप साक्षी सहयात्री बन रहे हैं, और ग्वालियर ने ये दूसरी बार कीर्तिमान स्थापित किया है विश्व के पटल पर। ग्वालियर की ये छवि अंकित है, संगीत नगरी तो पहचानी ही गई है ये, और अब ये वाद्य यंत्रों में 8 वाद्य यंत्रों को एक अद्भुत तरीके से, एक मनमोहक तरीके से प्रस्तुत किया। बोलिए महाकाल महाराज की जय। नामदेव जी कहाँ है? ये कृतित्व है पूरे के पूरे संस्कृति विभाग का। बहुत ही तन्मयता के साथ हमारे प्रमुख सचिव संस्कृति पर्यटन श्री शिवशेखर शुक्ला जी और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगातार इस कार्य को मूर्त रूप देने के लिए समर्पित रहे संचालक संस्कृति श्री एनपी नामदेव जी, और बहुत बहुत आभार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। और ये है वो सर्टिफिकेट आप सभी की प्रतिभागिता का, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक बार जोरदार करताल ध्वनि। की ये सीधी तस्वीरें तानसेन महोत्सव की, जहां आज एक विश्व रिकॉर्ड भी बना है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में ग्वालियर के तानसेन महोत्सव का भी अब जिक्र होगा। महोत्सव में कई कलाकारों ने हिस्सा लिया है। महोत्सव के 100 साल पूरे हुए हैं और ये खास लम्हा है न सिर्फ ग्वालियर बल्कि पूरे प्रदेश और देश के लिए। धूमधाम से महोत्सव की तैयारी और महोत्सव का आयोजन। यहाँ मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हुए हैं, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और कई खास मेहमान पहुंचे हुए हैं। हजरा स्थित तानसेन के मकबरे पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ग्वालियर की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप, यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव इस वक्त कुछ कह रहे हैं और इसके साथ ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इस कार्यक्रम के जरिए मध्य प्रदेश के खाते में, ग्वालियर के खाते में, तानसेन महोत्सव के खाते में।